सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही कंसर्निंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शिबा इनू प्रोजेक्ट को लेकर। बिकॉज शिबा इनू प्रोजेक्ट की डेव टीम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, जिसकी वजह से जो शिबा इनू प्रोजेक्ट है वो टोटली फेल भी हो सकता था और सारे के सारे शिबा इनू इन्वेस्टर्स अपना पैसा भी लूज कर सकते थे। और अब इसी गलती की वजह से शिबा इनू के प्रोजेक्ट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। शिबा इनू की जो अपकमिंग ब्लॉकचेन है शिबेरियम, वो भी डिले हो चुकी है। अब कौन सी गलती शिबा इनू की डेव टीम करने वाली थी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो शिबा इनू की टीम ने मेंशन किया था कि अपनी ब्लॉकचेन के साथ अपना खुद का एक स्टेबल टोकन भी लॉन्च करने वाले हैं। तो शिबा इनू प्रोजेक्ट के डेवलपर आयोशी का विजन था, ये शिबा इनू प्रोजेक्ट में एक स्टेबल कॉइन लेकर आना चाहते थे जो एक एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन होने वाला था। एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन वो कॉइन होते हैं जिनके पास खुद की कोई लिक्विडिटी नहीं होती, ना ही इनके पास कोई फंड्स होते हैं या रिजर्व होते हैं। ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने सिस्टर टोकन पर। तो ये किसी टोकन के साथ पेयर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली इनका जो प्राइस होता है वो स्टेबल रहता है। अब इन एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी है मार्केट में, एंड आई एम श्योर आप सबने टेरा लूना का नाम तो सुना ही होगा। तो टेरा लूना प्रोजेक्ट का एक खुद का स्टेबल टोकन था TUSD। ये टोटली डिपेंडेंट था टेरा लूना पर। तो जैसे ही TUSD का प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया, वैसे ही जो टेरा लूना प्रोजेक्ट था वो भी ड्रॉप हो गया। जब शिबा इनू की टीम ने अनाउंस किया था कि वो एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाले हैं, उस वक्त जो टेरा लूना प्रोजेक्ट था वो अच्छे से वर्क कर रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि टेरा लूना प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा एल्गोरिदम की वजह से। तो सही वक्त पर ये क्रैश हुआ। बिकॉज अगर शिबा इनू की टीम खुद का एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर देती तो हो सकता है शिबा इनू के साथ भी कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिलता। तो यही रीजन था जिसकी वजह से शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन है वो डिले हो गई है। बिकॉज शिबा इनू की जो डेव टीम है उन्हें कुछ और सोचना होगा अपने स्टेबल कॉइन को लेकर, वो एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च नहीं कर सकते। एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन का एक और एग्जांपल भी है करंटली मार्केट में, आप देख सकते हो ये USDD है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्राइस सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो गया था। और USDD वर्क करता है ट्रॉन की ब्लॉकचेन पर, तो ये ट्रॉन प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है। और ट्रॉन प्रोजेक्ट ने USDD के प्राइस को स्टेबल करने के लिए फंड्स ऐड किए हैं इसकी मार्केट कैप में, लेकिन फंड्स ऐड करने के बाद भी इसका जो प्राइस है वो $1 को टच नहीं कर पाया है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स है वो कितने ज्यादा अनसस्टेनेबल है मार्केट में। अब ट्रॉन के नेटवर्क पर तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं मार्केट में, लेकिन अगर इनके स्टेबल कॉइन की वजह से ट्रॉन प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो सारा का सारा इनका जो प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट इनकी ब्लॉकचेन पे रन करते हैं या नेटवर्क पे वर्क करते हैं, वो भी सारे के सारे फेल हो जाएंगे। तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन की वजह से। लेकिन ट्रॉन जो प्रोजेक्ट है इनके पास अच्छी खासी बैकिंग है, इनके पास अच्छा खासा पैसा है, इसीलिए इन्होंने पैसा ऐड कर दिया अपने स्टेबल कॉइन्स में। लेकिन अगर मैं शिबा इनू प्रोजेक्ट की बात करूं तो उनकी जो डेव टीम है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अगर उनका जो स्टेबल कॉइन है वो डीपैग हो जाए तो वो और पैसा ऐड करके उसके प्राइस को स्टेबल कर पाए। बिकॉज उनके जो डेव टीम है वो भी हमारी तरह इन्वेस्टर ही है, उन्होंने भी लास्ट ईयर ही इन्वेस्ट किया था शिबा इनू प्रोजेक्ट में। और इसीलिए मुझे लगता है शिबा इनू की जो डेव टीम है वो एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन पर रिस्क नहीं लेने वाली। बिकॉज शिबा इनू का जो इंटायर इकोसिस्टम है वो शिबेरियम ब्लॉकचेन पर शिफ्ट होने वाला है, और अगर इन्होंने एक गलती की तो इनका जो सारा का सारा प्रोजेक्ट है वो कोलैप्स हो सकता है, मतलब खत्म भी हो सकता है। अब ये फंड वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज गलती किसी से भी हो सकती है, हम बच गए हैं कि शिबा इनू की टीम ने अपना एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन नहीं लॉन्च किया। और शिबा इनू ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी की है, बहुत सारी कंपनीज इनके प्रोजेक्ट्स पे वर्क भी कर रही है। लेकिन जब तक शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं होती तब तक इनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात, इन्होंने अपनी एक प्ले टू अर्न गेम लॉन्च करनी थी जो इनकी शिबेरियम ब्लॉकचेन पर ही रन करने वाली थी। तो जब तक शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं होती तब तक इनकी जो गेम है वो भी लॉन्च नहीं होने वाली। और नेक्स्ट ईयर वैलीज की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज भी ओपन होने वाली है, और जो वैलीज की फ्रेंचाइजी होगी वो शिबेरियम ब्लॉकचेन पे रन करने वाली है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा इनका जो मेटावर्स है वो भी शिबेरियम ब्लॉकचेन पर ही रन करने वाला है। शिबा इनू की NFTs और अदर पार्टनरशिप्स है वो भी शिबेरियम ब्लॉकचेन पर रन करने वाली है। तो शिबेरियम ब्लॉकचेन शिबा इनू प्रोजेक्ट की बैकबोन है। क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज्यादा न्यू है, बहुत ही ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी आती है क्रिप्टो मार्केट में डे बाय डे, लेकिन कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस अकॉर्डिंगली वर्क करने वाली है या सस्टेन भी कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इसमें शिबा इनू की डेव टीम की कोई भी गलती नहीं है। बिकॉज जिस वक्त ये अपने एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन पे वर्क कर रहे थे उस वक्त एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स थे जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, टेरा लूना प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन हर एक प्रोजेक्ट में फ्लॉज भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो वही हमें देखने को मिला टेरा लूना प्रोजेक्ट में। तो उसकी वजह से जो शिबा इनू की डेव टीम है बहुत ही ज्यादा सावधान हो चुकी है। बाकी आपके क्या व्यूज है एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में यही सब था।
सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।